अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी अजीत डोवल स्लैम्स पाकिस्तान चाइना इन एससीओ मीटिंग और एक्सपोजेस देयर डबल स्टैंडर्ड। मेजर गोरावारा की वीडियो है, मेजरली राइट की। और ओरिजिनल वीडियो का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलानी बात। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। इतना खौफ है पाकिस्तान के अंदर ना, जो हमारे एनएसए हैं ना डोवाल साहब, मिस्टर अजीत डोवाल, उनके नाम का पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूं, जब नाम लेते हैं पाकिस्तानी, मोदी, जयशंकर, डोवाल, इनके हलक सूख जाते हैं। इनको लगता है पता नहीं यार अब कौन सी मार पड़ेगी हमको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आप कभी भी देखिएगा। जब पाकिस्तानी मीडिया बात करता है ना, या हमारे यहां जो भी परेशानी हो रही है, आपको क्या लगता है सिद्दीकी साहब, आपको लगता है इसमें अजीत डोवाल का हाथ हो सकता है? तो सिद्दीकी साहब वहां से कह रहे हैं ठीक है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे पूरा यकीन है। इनफैक्ट मैं एक बड़े सीनियर अफसर से बात कर रहा था जिसका ताल्लुक फौज से है, एस्टैब्लिशमेंट से है, और उसने ये बोला कि डोवाल के हाथ हर जगह फैले हुए हैं पाकिस्तान में। ये है इनका मामला भाई साहब। अब देखिए क्या हुआ, मैं बता रहा हूं। डॉक्टर जयशंकर का, इनको ये नहीं पता कि डॉक्टर जयशंकर को निगलें कि उगलें, इनको समझ में नहीं आ रहा, राइट। और जहां तक मोदी जी तो इनके लिए बहुत ही हुआ टाइप का है, कोई मतलब कि आधे लोग तो ये कहते हैं कि मोदी को हमारा प्रधानमंत्री बना दो तो हमारा पाकिस्तान सुधर जाए। ये इनके दिमाग में, इनको ये नहीं सिंपल सी बात पता लग रही कि व्हेन यू हैव अ गुड प्रोफेशनल हु इज ऑनेस्ट एंड हु इज अ नेशनलिस्ट एंड अ पेट्रियट, और क्या है इन तीनों में कॉमन क्या है, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, पर मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, मोदी जी हैं, डोवाल साहब हैं, डॉक्टर जयशंकर है। इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? इन सबकी अपनी खासियतें हो सकती हैं कि कोई किसी में अच्छा हो, कोई किसी में अच्छा हो, जाहिर सी बात है, होती हैं। इनमें कॉमनैलिटीज क्या है? तीनों देश से प्यार करते हैं, तीनों टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हैं अपनी फील्ड के, ठीक है जी, और तीनों जो हैं वो ईमानदार है। बाकी इनका जो भी मैटर है वो मैटर है। अब देखिए, अस्ताना कजाकिस्तान में मीटिंग होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, एससीओ, भारत में भी हुई थी, आपने देखा था, जिसमें बिल्लो रानी को जलील करा था। अच्छा, ये मीटिंग होती है, वहां पे सब लोग मिलते हैं और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब। डोवाल साहब जाते हैं, डोवाल साहब हेडफोन पहनते हैं और डोवाल साहब शुरू हो जाते हैं। और शुरू होते ही पाकिस्तान की क्लास लगती है और जूते चीन को भी पड़ते हैं। कुछ समय पहले तक हम लोग चीन का नाम नहीं लेते थे, तो टीवी पर जो डिबेट होती थी ना, उसमें बड़े लोग चाइना का नाम नहीं लेंगे, चाइना के नाम लेने से डर। अब चाइना को नाम लेके रगड़ रगड़ के धोया जा रहा है। आपको पता है, डोवाल साहब ने सिंपल सी एक बात बोली है एससीओ में, और एससीओ का मेंबर चाइना भी और पाकिस्तान भी है बाय द वे। पाकिस्तान क्यों है मुझे आज तक पता नहीं लगा, बिकॉज पाकिस्तान इज अ नॉन प्रोडक्टिव कंट्री, ठीक है। उसको मुझे ये नहीं पता लगा आज तक कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर क्यों है। इट इज सच अ नॉन प्रोडक्टिव कंट्री, धरती पे बोझ, लेकिन कोई बात नहीं, है तो है। अब डोवाल साहब वहां पे जाते हैं और बात करते हैं टेररिज्म की, स्पेसिफिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। उन देशों को आइडेंटिफाई करते हैं या उन देशों के बारे में बात करते हैं जो टेररिज्म को, यानी कि आतंकवाद को, दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हैं एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी। सीधा सामने बैठा है पाकिस्तानी डेलीगेशन, ठोक दिया वहां पे, ठाक, एक मरक खोपड़ी पर राउंड, सबके सब। अच्छा, इनको तारे दिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि डोवाल साहब बोल क्या रहे हैं हमारे बारे में। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये देखिए, डोवाल साहब ने एम्फसाइज करा है नीड टू गिव अप डबल स्टैंडर्ड्स इन सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर्टिकुलरली कंसर्निंग पाकिस्तान ग्रुप्स। अब बात करी डोवाल साहब ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, नाम लेके बोला। पाकिस्तान पालता है, पाकिस्तान पालता है। देखो ना, बात यह है कि पाकिस्तान कहता है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो नहीं बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने तो नहीं बोला, इंडिया ने कभी नहीं बोला। अगर इंडिया ये जो कहते हैं ना सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तानियों को, यार ये जाहिल कौम है। ये कहता है कि इंडिया सपोर्ट करता है ना ये ग्रुप्स को, ओ भाई इंडिया किस लेवल पे है, इंडिया किस लेवल पे है सोचो यार। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, गोइंग टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपको क्या लगता है हम ये
ये 2-2 कौड़ी के लोगों से, जानवरों के साथ हम डील करेंगे? हमारा स्टैंडर्ड है। हम तुम्हारे राष्ट्रपति, तुम्हारे प्रधानमंत्री के मुंह नहीं लगते यार। हम कहते भागो यहां से, निकलो यहां से बेकारियों। तुम्हें क्या लगता है कि 2-2 कौड़ी के ये टीटीपी टाइप के जो 2 कौड़ी की ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भारत डील करेगा? उनको भारत पैसे देगा? तुमने ये सोच रखा है? डोवाल साहब गए, कपड़े फाड़ दिए इनके 2 मिनट में चुपचाप। अच्छा, डोवाल साहब की स्पीचेस देखिए, उनकी स्पीच में ना ज्यादा इन्फ्लेक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे आवाज जा रही, ऐसा नहीं, उनके एक फ्लैट मोनोटोन की आवाज है। उन्होंने अपने फ्लैट मोनोटोन में बोला, इनके कपड़े फट गए पाकिस्तानियों के। उन्होंने बोला इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डिंग अकाउंटेबल द स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ टेररिज्म, कंडेमिंग ऑल एक्ट्स ऑफ टेरर रिगार्डलेस ऑफ मोटिव्स। आपका मोटिव कोई भी हो, पाकिस्तान बहुत हद तक दोस्तों, बहुत हद तक सपोर्ट क्यों करता है कश्मीर के मामले को? ये कश्मीर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तानी ग्रुप्स, इनको लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान, एक आम पाकिस्तानी जो सड़क पर चलता है उसका दिमाग बताता हूं मैं आपको, पढ़े लिखे होते नहीं है। 99% ऑफ द पाकिस्तानीज आर ब्लैंक, 1% है जिनका दिमाग है, एंड सम ऑफ देम, ठीक है, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल इन देयर प्रोफेशंस एंड दे हैव अ सॉलिड होल्ड ऑफ टॉपिक्स। ज्यादातर पाकिस्तानी जाहिल हैं, ज्यादातर 99% दे आर यूजलेस। पाकिस्तानियों का यह है कि कश्मीर में कुछ भी करा वो जायज है, क्योंकि कोट अनकोट ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। तो कुछ भी, ये बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें, ये एक गाड़ी में RDX लगा के ये बम मार दें और वहां पे हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हो जाए, ये सब जायज है, ठीक है। ये ऐसे बीज बोते हैं पाकिस्तान के अंदर जिससे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद निकलता है। लेकिन सिर्फ लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद नहीं निकलता। जब आप रेडिकलिज्म को मदरसों में बढ़ावा देंगे, जब आप 12, 13, 14 साल के बच्चों को जिहाद का चूरन खिलाएंगे, तो एक और पौधा वहां पे जन्म लेगा, और उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये सारे भाई बहन हैं एक साथ, ये सारे भाई बहन हैं, लश्कर, जैश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान, जुंदुल्ला, ये सब भाई हैं। इनकी कॉमन एक माइंडसेट है, इनका कॉमन माइंडसेट है यार। बस एक की बंदूकें कश्मीर की ओर हैं, एक की बंदूकें इस्लामाबाद की ओर है, दैट्स इट। देयर इज नो डिफरेंस इन माइंडसेट। आप एक लश्कर वाले को टीटीपी में डाल दो, टीटीपी वाले को जैश में डाल दो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वहां पे पश्तून ज्यादा है, दैट्स द ओनली एक्सेप्शन। इनकी एथनिसिटी को अगर निकाल लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। ये लश्कर और जैश में ज्यादातर पंजाबी भरे हुए हैं, पाकिस्तानी पंजाबी वहां पे भरे हुए हैं, वहां पे अलग मामला है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डोवाल साहब ने इनको खूब जलील करा। और काउंटर टेररिस्ट कहता है, एम्फेसाइज नीड टू काउंटर टेररिस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सपोर्ट इफेक्टिव कोऑपरेशन विद इन एससीओ, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अब यार एक बात इसमें बताओ, मुझे एक बात यह समझ में नहीं आई, ठीक है जी, कि हम लोग एंटी टेररिज्म की बात कर रहे हैं और बड़े सीरियसली बात कर रहे हैं, और बीच में पाकिस्तान बैठा है। पाकिस्तान भी एंटी टेररिज्म के, पाकिस्तान तो सबसे बड़ा टेरर स्टेट है, नहीं समझ रहे आप? पाकिस्तान इज द बिगेस्ट टेरर स्टेट ऑफ ऑल। पाकिस्तान किस मुंह से बात करता है एंटी टेररिज्म? ये तो वही बात है कि जेब कतरे को आपने मीटिंग में बुलाया है कि यार जेब काटना बहुत बुरा है, बुरी चीज है यार, जेब काटना नहीं काटना चाहिए। और वहां पे ठीक कह रहे हैं भाई साहब, आप जेब नहीं काटनी चाहिए यार, किसी की मेहनत की कमाई चोरी कैसे कर ले, अरे तो गलत चीज। और वो कौन बोल रहा है? जेब कतरा बोल रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। चाइना ने हर जगह, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, चाइना कुत्ता है, उसकी पूंछ पाकिस्तान है, ये हर जगह अपनी पूंछ को लेकर चलता है कि तू यहां पे भी बैठ जाए। अगर चाइना का आशीर्वाद ना हो, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कोई एक गिलास पानी ना पूछे, बाय गॉड इनको एक गिलास कोई पानी ना पूछे, ठीक है जी। अब ये देखो, डोवाल साहब ने चाइना की भी वाट लगा दी है और बोला है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा सब की क्लास लगाई है। और बोला है इनडायरेक्टली एड्रेसिंग चाइना, ही अर्ज्ड अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, कि भाई ये तुम्हारा दोगला है मामला, तुम पूरे दोगले हो। क्यों? जब हम कहते हैं कि भाई यूएन मैंडेटेड है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है इन दोनों के खिलाफ, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करता है चाइना के आशीर्वाद से। जब हमने बोला मौलाना मसूद अजहर के बारे में, जब भारत ने एक्शन लिया था, किसने ब्लॉक करा? बाकी सारे चारों देश जो थे, यानी कि फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रशिया भारत के पीछे खड़े थे। बोला कि जी आप करो, आपको जो करना है हम आपके साथ खड़े हैं। चाइना बोले नहीं यार, जो मौलाना मसूद अजहर है ना, वो थोड़ा सा यार टीचर टाइप का, हेडमास्टर टाइप का नहीं लगता, वो थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि गरीब हेडमास्टर है,
बिल्कुल पुअर टाइप का, इसको नहीं आ रही। शरीफ आदमी यार, इंडिया फालतू में पीछे पड़ा हुआ है इसके। ये देखिए, he underscored the importance of holding accountable the sponsors, financiers and facilitators of terrorist activities, particularly focusing on group designated by the UN। तो दोस्तों ये थी, डोवाल साहब गए कजाकिस्तान, गए, एक सामने खड़ा पाकिस्तान को, एक सामने खड़ा करा उन्होंने चाइना को, और दोनों को दोनों हाथ से थपड़ाया अच्छी तरीके से, सबके सामने। और पीठ पीछे नहीं, सामने चीन के भी लोग बैठे थे, पाकिस्तानी भी बैठे थे, उनके सामने बोला कि तुम दहशतगर्द हो, तुम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हो। सबके सामने उनके कपड़े फाड़ दिए। जी ले जी, क्या बोलेंगे अब, बताएं। इस पे क्या बोले जी, वही मौजूद बार बार। मैं तो अक्सर कहता हूँ, ये भी कहते रहे हैं कि यार खत्म करें, हमारी को सुनता नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन यह है कि जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है या कोई भी, तो आ जाके वो जो तंजीमें क्रिएट की गई हैं इन्होंने, वटेवर जो भी इन्होंने अपना काम करवाना था, निकलवाना था, उनके लिए उन्होंने क्रिएट की थी, और वही लोग जो है दोबारा होल्ड कर गए हैं इनके ऊपर ही, और वही अब टेररिज्म को जो है फरोग दे रहे हैं। और पूरी दुनिया में बदनाम कौन हो रहा है? इनको क्रिएट करने वाला पाकिस्तान। तो अगर आप लोगों ने क्रिएट किया, आप लोगों की क्रिएशन है, तो काइंडली इसको क्लोज भी आप लोग ही कर सकते हैं। तो कोई ना कोई तो सदेबाब निकाले, या इनको अपने मुल्क से कम अज कम निकाले, इनको सपोर्ट करना बंद करें। जो दूसरी कंट्रीज अभी इंडियन जो है, उन्होंने क्या नाम है, अजीत डोभाल, और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने खड़े होके ये तो मुंह पे थप्पड़ मारने के मुतरादिफ है, और आप लोगों को फिर पता भी हो कि हमें ये थप्पड़ जो है भिगो के पढ़ने हैं, तो उसका कोई सदेबाब आपने ना किया और फिर आप मुंह उठा के बैठ जाए। उन्होंने मिसाल भी बीच में दे दी है जेब कतरे वाली, कि अगर वहां पे वो जेब कतरों के बारे में बात कर रहे हो कि ये क्राइम चल रहा है, तो वहां पे जेब कतरे बैठा और वो ऊपर से यही बोले कि हाँ हाँ भाई साहब, ये तो अच्छी बात नहीं है जेब काटना, ये तो रोकना चाहिए। तो वही बोल रहा हूँ जो सारा दिन लोगों की जेब काटता है, तो वो पाकिस्तान को कह रहे थे। तो मीन्स कि इतनी बेइज्जती जो है वो पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है। तो वो नो डाउट उन्होंने बीच में मेंशन कर दिया। चाहे मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अमेरिका भी पाकिस्तान को जनाब ऊपर थोड़ा बहुत उठा रहा है, होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो तभी, लेकिन चाइना का नाम भी आज जो है वो सामने आ गया, और कि चाइना ने भी भाई नीचे से डंडा दिया हुआ है, तभी ये थोड़ा बहुत खड़ा है पाकिस्तान, वरना ये भी कोई मुंह ना लगाता है इसे। तो इस तरह की हरकतें अगर अमेरिका के पास में तो वो तो कभी भी अब पाकिस्तान करना चाहते हैं। ये तो चाइना ही है जो कि चाइना हर जगह जो है पाकिस्तान को आगे आगे सॉरी अबाउट दैट, काम चल रहा है तो इसलिए आपको आवाज आ रही होगी, माजरत उस चीज के लिए जी। चाइना का जो है ना, चाइना पाकिस्तान को हर जगह पे लेके जाता है, सपोर्ट भी करता है। काफी जगह पे जो है वो चाइना ने सपोर्ट किया, नहीं तो अभी तक तो काफी जगह पे जो है ये जो यूएन के ने जो उधर साबित हुए पड़े हैं जो दहशतगर्द, उनको भी चाइना नहीं बचाया है। क्योंकि जो अपना वो क्या कहते हैं, उस पावर को क्या कहते हैं जो कि सिर्फ 4-5 मुल्कों के पास है, वो सारे सहमत हों तो फिर जाके जो है वो अमल होता है। उसको पता नहीं यूएन में क्या कहते हैं, मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वो उसका चाइना भी मेंबर है, तो चाइना का वोट जाता है पाकिस्तान की तरफ, तो वो इनकार हो जाता है फिर। परमानेंट मेंबरशिप उसको कहते हैं, और वो होती है पक्की। तो उसमें इंडिया भी अप्लाई कर रहा है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया को भी जो है परमानेंट, कुछ और कहते हैं उसको। वीडियो भी की थी उसके ऊपर, एक नहीं 2 वीडियो। हाँ बिल्कुल यार, मेरे ज़हन में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा नाम। खैर चलें जो भी कहते हैं, मेंबरशिप कहते हैं। हाँ। तो उसमें ये है कि वाकई ये बात बिल्कुल सही है जी, हम टेररिज्म को बिल्कुल कंडेम करते हैं, और किसी भी कंट्री में अगर टेररिज्म को फ़रोग दिया जाएगा तो हालात जो हैं वो कभी भी अमन की तरफ नहीं बढ़ सकते। और आप कहीं पर भी अगर चाहें कि किसी भी कंट्री के साथ हालात सेट करना, तो दोगलापन और दोगली सोच जो है वो अवॉइड करनी होगी, उसको छोड़ना होगा। और अगर किसी के साथ दोस्ती करनी है, वो कहते हैं ना, दोस्ती करनी है तो दिल से करो, और दुश्मनी करनी है तो वो भी दिल से करो। ये जो बीच वाला रास्ता होता है ना, वो मुनाफिकत वाला रास्ता होता है। उस रास्ते पे ना चलो कि अगले बंदे बेचारे को पता ही नहीं है कि आप उसके दोस्त हैं या दुश्मन हैं या क्या चीजें हो रहा। आप जो है अपने अंदर की जो पलीती है वो उस पे निकालें, जब तो उसे पता चले कि ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरा दोस्त नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है कि बिल्कुल मुनाफिकत की, मेरे ख्याल में माजरत के साथ, मुनाफिकत की बात तो अभी नहीं रही मेरे ख्याल में। अभी तो स्टेट वार सारी दुनिया को पता चल गया, खुल के सामने आ गया कि नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल भाई सही सपोर्ट है, कर रहा लेकिन है। एतराफ तो नहीं किया ना। नहीं, पाकिस्तान तो एतराफ कभी तो भी नहीं नहीं किया मानता ना। ना। लेकिन पाकिस्तान को यही जो नमूने, ये पाकिस्तान को भी तो अभी देखे ना कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, यही बात है ना, जब बीज ऐसा बोया जाएगा तो वो फसल भी तो वैसी काटी जाएगी ना। बिल्कुल।
तो ये चीज है कि इन चीजों को बिल्कुल इनके ऊपर काबू पाना चाहिए। ये जो टेररिज्म है इसका कोई धर्म नहीं होता, इसका कोई मुल्क नहीं होता, और एक्सट्रीमली सॉरी इसको फॉर दिस। जड़ जी से जी। खत्म होना चाहिए। ये इधर इस घर में नहीं, ये साथ वाले हमसाये के घर में है, मेरे ख्याल में इसी दीवार के साथ लगे हुए हैं तो और डिस्टर्ब हो रहे वो हैं। बंदा बिल्कुल स्टॉप रहता है, लेकिन जब उसको पता लगता है कि रिएक्शन देना शुरू हो गया तो फिर और तेज हो जाता है। पता नहीं हमारी आवाज यहाँ से जाती है उसे, ये क्या हाँ होता है। ये हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है समझ लीजिए, और वो जो उस साइड पे है वो टेररिस्ट है। जैसे ही पाकिस्तान कोई एक्शन लेने शुरू करता है खिलाफ, उधर से उसका काउंटर पहले ही हो जाता मैं है। कहता हूं कि हो सकता है पाकिस्तान ने ये स्टार्ट किया हो, लेकिन अभी शायद हो सकता है पाकिस्तान सपोर्ट ना करता हो उनको, और क्योंकि अभी पाकिस्तान खुद भुगत रहा है वो सारी चीजें। यार अगर 10 बंदे, अगर एक बंदा 10 में से एक बंदा आपकी तरफ उंगली कर रहा है, इशारा कर रहा है कि अली भाई गलत है, तो मे भी हो सकता है वो जो है ना, नो जो है ना, नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं यार ठीक है हमने तो देखा है। लेकिन अगर 9 बंदे आपकी तरफ उंगली कर रहे हैं, एक कह रहा है नहीं, तो फिर भाई डाउट बनता है। अब इसको साबित करने के लिए पाकिस्तान को जो है या तो वो उनको खत्म करना पड़ेगा कि जो नाम आए हुए हैं ऊपर, जो यूएन में नाम है जितने भी लोगों के टेररिस्ट में, 143 थे, 146 कितने थे पता नहीं। पता नहीं इतने 136 के हाँ 120 जितने 46 जितने भी का थे, है। वो अगर उन सबको या तो खत्म करना पड़ेगा हम्म तभी साबित हो सकता है, वो खत्म। यही हो सकता है, और नहीं तो अच्छा, पाकिस्तान खुद भी तो भुगत रहा है ये ना। तो तब से बात हुई थी, और जब भी कोई ऐसा सिनेरियो पैदा होता है ना, जब भी कोई ऐसी बात होती है, तो वो ओसामा बिन लादेन वाली वीडियो जो है वो निकाल के ले आते हैं, जो हमारे उधर एबटाबाद में जो उन्होंने की थी। एबटाबाद से निकाला था ना, वो अभी हाँ निकाला था या नहीं निकाला था, नो आइडिया सीरियसली। कोई कोई कहता है जी निकला है, कई तजियाकार कहते हैं जी नहीं जी वो वहां पे मौजूद ही नहीं था, और उन्होंने सारी ये गेम की है। हो सकता है अमेरिका को सही साबित करने के लिए, जो जिस चीज के लिए पीछे पड़ा हुआ था उस चीज को साबित करने के लिए भी साबित हो नहीं, करने, वो सकता कोई है, हाँ बॉडी तो शॉडी क्योंकि सामने की है, पाकिस्तान जो है जाहिर वो तौर साथ पर दे रहा किया था, है कौन कुछ। ही ना, कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी मेरे नहीं था ख्याल में, ना। जारी तौर पे कुछ नहीं हुआ। वो तो वही तो कह रहे, बस एक फोटो उनके पास थी कि वो एक गार सी बनी हुई थी, नीचे सुरंग सी बनी हुई कुछ थी। कहते हैं कि वो अपने जो है उधर मुल्क में ही, अफगानिस्तान में ही मर चुका था, और लेकिन अफगान अमेरिकन को अपना फेस जो है वो बचाने के लिए जो है वो पाकिस्तान की इस बात का सहारा लेना पड़ा, और पाकिस्तान ने और उसे उस सपोर्ट वक्त के किया। पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उन्होंने सपोर्ट किया, और वो सारा ड्रामा हुआ, और आज पाकिस्तान का वो नाम उस वजह से और ज्यादा खराब तो हुआ था। वही ना, वही ये पॉइंट अभी कड़ी जुड़ती है, जब भी कोई नाम होगा तो टेररिज्म का तो वो बोलेंगे भाई। लेकिन अगर देखा जाए कहीं पे तो अपना इमरान खान की बात भी आ जाती है बीच में, इमरान खान ने उसको शहीद बोला, और हो भी सकता है कि ये ऐसा हुआ हो पाकिस्तान में, हम्म ये भी तो हो सकता है अभी, क्योंकि इमरान खान ने जो उसको बोल दिया कि हीरो है वो शहीद है। मे भी जी नो आइडिया सीरियसली। हम तो एक अभी वो यहाँ की खबर है, नो डाउट यहाँ पे वो सब कुछ हुआ है, लेकिन ये है लेकिन कि मैं कहता हूं कमजोरी। कि अगर जान के हुआ है या सही का हुआ है, गलत हुआ है। वही ना, हम्म मैं सिर्फ इतना मेंशन करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट में सिर्फ कि कमजोरी कहाँ पे है। कमजोरी हमारे सिस्टम में है, वो जो इक़्तिदार पे लोग बैठे हुए हैं उनकी वजह से। अगर वो चाहते अभी तक, तो मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा ये सफाया हो चुका होता, और ये टेररिज्म का जो टैग है ये कम से कम ये हट जाता। वो जो पाकिस्तान बार बार ग्रे लिस्ट में चला जाता है, वो ससुराल समझा हुआ है उसने ठीक है ना, तो चक्कर लगाता रहता है, तो वो ना कहीं ये माइंड सेट जो है वो निकलता। और चाइना ना होता तो अभी तक ब्लैक लिस्ट भी हो चुके होते आप। हाँ तो ये चाइना की वजह से बचते रहे, चाइना भी अपना चाइना और कहीं पे अमेरिका भी है। चाइना भी अपना मुफाद ले रहा है, अमेरिका भी अपना ले रहा है, तो उनको एक किस्म की ये कंट्री जो है ना दान में मिली हुई है, और दोनों साइडों से इसको जनाब अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ये एक चीज देखी जाए ना, वो जैसे कि अपना गौरव सर ने पहले शुरू में कहा कि 3 चीजें चाहिए होती हैं, ईमानदारी, अपने हाँ, मुल्क से मोहब्बत, और तीसरी कौन सी थी, अपने प्रोफेशन के साथ मतलब अपने प्रोफेशनल मुल्क हो के ना, साथ मोहब्बत प्रोफेशनल हो, हो। उसके बाद ईमानदार हूँ आप, तो आप मुल्क को जो है वो बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। तो वो चीज़ें उन्होंने मोदी जी, डोवाल साहब और जयशंकर साहब के बारे में बोला कि ये तीनों ईमानदार हैं, अपने प्रोफेशन से ईमानदार हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और ऐसा कोई उनका नहीं है, मतलब कोई ऐसा रिकॉर्ड, तो वो ईमानदार हैं, इसलिए मुल्क तरक्की कर रहा है। और ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि अगर हुक्मरान ईमानदार हो ना, हुक्मरान अगर ईमानदार हो जाएँ आज, तो ये मुल्क जो है कोई भी तरक्की कर सकता है, और अगर वहाँ की अवाम भी हो जाए तो मैं कहता हूँ कि सोने पे सुहागा हो फिर जाता ही है। चलता है ना। अगर ऊपर निजाम पे इंडियन तो अवाम जो वो है वो सुधरी वही नहीं है। बात है ना, अगर इंसान जो कौम है वो ईमानदार हो तो हुक्मरान भी ईमानदार ही मिलेगा। बिल्कुल हम्म बिल्कुल, वो जैस ये वही चीज है ना, ये हमारा कसूर है, अवाम का कसूर है कि अवाम खुद ही बेईमान है यार, जहां देख लो चोरी चकारी हर जगह पे,
बेईमानी चल रही है, वो हर जगह पे धोखाधड़ी चल रही है, अवाम की आम छोटे से लेवल पे बनने की बात कर रहा हूँ, तो फिर हमें भी तो वैसे ही हुक्मरान मिलने हैं और ना। जब ऊपर जो लोग खाते हैं ना तो वो कहते हैं उन्होंने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली, दिन 2 दिन में 3 दिन में गाड़ी ले ली, हाँ, प्रॉपर्टी ले शॉर्टकट ली, ढूंढते हैं शॉर्टकट। तो ना। फिर अवाम क्या करती है, वो कहती है भाई वो खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं भाई। यही फिर बात वो लो है, लेवल पे वही चीज जो है अवाम शुरू को हो भी जाती है। अपने मुल्क से प्यार नहीं है। वही ना तो कुछ भी होता है जाके अपनी चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं, अपने मुल्क को तोड़ना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो किसका नुकसान हो रहा है, अपना अपना नुकसान हो रहा है सालियो। बिल्कुल। अवाम को इतनी समझ नहीं आती। बहरहाल जी, ये मुद्दा जब तक हल नहीं होगा, ये टेररिज्म का और जो भी तंजीमें हैं इनको डाउन नहीं किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसी तरह बदनाम और बेइज्जत किया जाएगा, नो डाउट। और सर झुका के सुननी पड़ेगी समेत हमारे, क्योंकि हम भी बिल्कुल यार, पाकिस्तानी हैं। हम खुद सुनते हैं, तो जब भी कोई नाम ऐसा आता है, कोई टेररिज्म अटैक होता है, कोई क्योंकि ऐसा हमारे जो अगर नुमाइंदा के तौर पे अगर कोई गया हुआ है वहां पाकिस्तान के, हम्म, तो वो अगर कुछ नहीं बोल सकता तो हम क्या बोल सकते हैं उधर। वही ना वहां पे वो अगर कोई सबूत नहीं दे अगर हाँ पाता, उन्होंने वो किया अगर होता तो ऑथेंटिक जवाब नहीं वो दे वहां पाता। पे काउंटर करते उस चीज को हाँ, कि हमने किया है और हमने इतने मारे हैं और इतने मार गिराए हैं, फलां तंजीम खत्म कर दिया, उनका ये हेड था ये। तो एक हेड जाता है, वो कहते हैं जी हम कितने मारेंगे, एक हेड को मारते हैं तो पीछे नया उनका तैयार होता है। ओ भाई सिरे से ही खत्म करो ना, सिरे से ही खत्म करो वो चीज जो है। तो आपको तो पता है, आप तो उनकी जड़ से वाकिफ है। जो क्रिएट करता है, क्रिएशन करता है, उसको पता होता है कि मतलब इसको चीज को खत्म कैसे करना है। ठीक है ना। तो बहरहाल ये मसला तो रिजॉल्व इसके हो तो पीछे बेहतर है। अमेरिका भी बहुत है, अमेरिका का भी हाथ है, सीधी बात है। बहरहाल जी कुछ चीजों का ये नाम खाली पाकिस्तान के नाम बदनाम है, पीछे चाइना अमेरिका दोनों है। चले जी, लेट्स सी, देखते हैं ये कब ये मसले रिजॉल्व होते हैं। तो हम भी इधर हैं, आप भी इधर ही हैं। बहरहाल इधर है तो इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, और महाभारत की भी दोनों पे विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।